बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सनद ये चाहती हूँ आका महशर में मुँह दिखाने की, जबीं पे खाक हो बस आपके आस्ताने की। आज आप लोगों के लिए बहुत दिल से और रूह से वीडियो बनाई है और आज दुरूद पाक की कैसी फजीलत आपके साथ बयान करनी है जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि दुरूद शरीफ इस तरह से भी आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। आज इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक के हवाले से ऐसा बयान पेश करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूहें खुश हो जाएंगी। ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, इस ज़िक्र को सुनने का शौक़ रखते हैं, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल और फजीलतों को सुनने का शौक़ रखते हैं। दुरूद पाक एक ऐसी ताकत है जो आपकी शख्सियत में ऐसी तब्दीली लाती है कि जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी मुनहसर कर रही होती है। दुरूद शरीफ का ज़िक्र इस कदर आपकी रूहानियत, आपके क़ल्ब, आपके दिलो दिमाग और सोच पर असरअंदाज होता है कि आपका वहम व गुमान भी नहीं है। दुरूद शरीफ बहुत गहराई वाली इबादत है, ये इतना आप पर असर डालती है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं। और आज हम आपके साथ एक चीज़ बयान करने लगे हैं जिसके ऊपर आपकी दुनिया भी मुनहसर कर रही है और आखिरत भी। दुरूद शरीफ आपकी तरबियत रूहानी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी और ज़ाहरी तौर पर भी कर रहा होता है। अब वो जो चीज़ आपकी शख्सियत के अंदर छुपी हुई है और जिसका भेद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, वो जनाब आपकी नीयत है। दुरूद शरीफ आपकी नीयत को बहुत ताकतवर बना देता है। दुरूद पाक का ज़िक्र आपकी नीयत को इतना साफ शफाफ बना देता है जिसकी बुनियाद पर आपकी सारी ज़िंदगी इन्हिसार कर रही होती है। आपके माल, आपकी ज़िंदगी, आपका रिज़्क, सारे नताइज नीयतों पर मुनहसर है। और जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो फिर अल्लाह का करम आपका पीछा नहीं छोड़ता, फिर अल्लाह की रहमतें आपके तअक़्क़ुब में रहती हैं। और इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपकी नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने दुरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, इसकी नीयत ताकतवर बना दी जाती है। इसकी नीयत फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होती है। अब ये नीयत का इस तरह से अक्सर बदल जाना, इसकी वजह यह है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कसरत के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता आपके क़ल्ब पर रोशनी उतरती है, आपके अंदर रूहानियत उतरती है, बातिन मजबूत होता है। और जब आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा बन जाती है तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी का सफ़र इन्नल्लाह बन जाता है। यानी ज़िंदगी का सारा सफ़र ये इबादत है और हमें अपनी नीयतों को ऐसा ही बनाना है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा शामिल हो। और दुरूद पाक आपकी शख्सियत के अंदर ये काम करता है, आपकी नीयत को साफ़ करता है, आपकी नीयत को खालिस करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिस चीज़ें बहुत पसंद हैं, फिर वो चाहे इंसान का दिल और इसकी रूह ही क्यों ना हो। और फिर जब आपकी नीयत साफ़ हो गई तो समझे दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। साफ़ दिल के साथ फिर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और इसकी नवाज़िशात आपके साथ होती हैं। बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब की चीज़ें बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ग़ैबी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आपके तअक़्क़ुब में होती है, आपका हिसार किए हुए होते हैं। फिर आपकी ऐसे ऐसे ज़रियों से मदद होती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर अचानक से आपको किसी अनदेखी मुश्किल से बचा लिया जाता है और फिर बाज़ औक़ात आपको नीयतों का फल मिलता है। ये समर मिलता है कि किसी इंसान की हकीकत आप पर खोल कर इसके शर से आपको महफूज कर दिया जाता है। जो मुफीद मौक़े लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह इनसे भी ज़्यादा बेहतर और बड़े मौक़े आपको अता कर देता है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे समरात कैसे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बैकबोन क्या चीज़ है, इसका पस मंज़र क्या है, वो दुरूद शरीफ की रूहानियत, इसकी रोशनी और इसकी नूरानियत आपके अंदर मौजूद है। बाज़ लोग आपसे हसद करते हैं और इनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बाज़ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में टो रखना, इनके मतलब की चीज़ों को वाज़े करना, पॉइंट आउट करना, ये तनकीद और ये सारी चीज़ें हम लोगों की ज़िंदगी में हैं और हर बंदा इन चीज़ों का सामना करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के इरादों को बेनकाब कर देता है और आपकी सच्चाई सबके सामने ले आता है। खाली सच्चा इंसान जिसकी नीयत साफ़ है और जिसका बातिन ताकतवर है अंदर से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हर मैदान में कामयाबी अता करता है। और ये काम आपकी शख्सियत के अंदर जो मौजूद है, ये सब दुरूद पाक की वजह से है।
اور درود پاک کی کثرت کرنے والا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر تربیت پاتا ہے۔ یہ عکس ہے آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔ اور آپ یقین کریں جو لوگ اہل درود ہیں، آپ ضرور بتائیے گا کہ جب آپ کی نیت صاف ہو گئی، خالص ہو گئی، تو آپ اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اتنا ہلکا پھلکا کہ آپ کو جیسے سارا بوجھ وہ اتر گیا ہو۔ آپ لوگوں کے درمیان بڑا مسرور رہتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن فکر نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا ضمیر اندر سے مطمئن ہے، ضمیر کے اندر اطمینان ہے، آپ کی روح جو ہے وہ پرسکون ہے، اور یہ ساری چیزیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب درود پاک انسان کی نیت کو طاقتور بناتا ہے، اور جب نیت طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ایسے کرشمے زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت لوگوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں پہ اس نے گمان ہی نہیں کیا ہوا ہوتا، وہاں تک تو اس کی سوچ ہی نہیں جا سکتی جہاں سے اس کے لیے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ کس شخص کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جس نے اپنے درود پاک کے ذریعے اپنے باطن کی تربیت کی ہے، جس کا ضمیر مطمئن ہو گیا ہے، جس کی نیت کو طاقتور بنا دیا گیا ہے، اور جن کی نیتیں صاف، ان کے بیڑے پار اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نیتوں کو خالص کرنا ہے تو درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر لازمی حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہماری زندگی اکثر بدلی ہے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انسان اپنے آپ کے اندر مطمئن رہتا ہے۔ آپ کا اپنی نظروں میں معتبر ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوڑ دیں باقی ساری دنیا کو آپ کے بارے میں جو کہتی ہے کہتی رہے، دنیا کا کام کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر بندے کے اوپر تنقید کرنا، تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یعنی آپ کی نیت صاف ہے، آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، کسی کے لیے آپ کے دل میں کوئی میل نہیں ہے، آپ اپنی نیت اپنے رب کے حوالے کریں، رب جانے اور اس کا کام جانے، آپ کو پھر سوئیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اندر مطمئن ہو کر پرسکون بیٹھے رہیے۔ تو درود شریف آپ کی نیت کو بہت صاف اور مضبوط بناتی ہے، پاورفل بناتی ہے، اور نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے، اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو سب کچھ ہی آپ کو کامیاب ملتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔